चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेना, एक साइनॉप्सिस अंडरस्टैंड करना कि मोल कंसेप्ट क्या चीज है। हम कहते हैं मोल इज एसआई यूनिट ऑफ मैटर, तो हमारे पास मैटर की एसआई यूनिट को मोल कहा जाता है। मोल का दूसरा नाम है चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिकल कैलकुलेशन। व्हाट इट मींस, हम केमिकल कैलकुलेशंस के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं C2H5OH, C2H6O, C2H4O, C2H4O2। ये फॉर्मूले कहां से आए? केमिस्ट्री में केमिकल साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है? तो जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर अस इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बेसिक है केमिस्ट्री का, जो लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। ये कहता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज मीन्स केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस को कैसे करना है। तो हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो कहता है दो एलिमेंट जब भी कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे उनकी मास रेशियो सेम रहेगी, इररिस्पेक्टिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो। थर्ड आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कहता है कि कोई एटम फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं हो सकता। फिर आता है गेलो-6 लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो कहता है कि अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस है तो उनकी जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है वो वॉल्यूम की रेशियो होती है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर हमारे पास आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो बेसिकली लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर बेस्ड है। वो कहता है अगर वैलेंसी सेम रहती है तो मास रेशियो सेम रहती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो कहते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हमें लॉज की नॉलेज हो जाती है तो हम चेक करते हैं बेसिकली मोल क्या चीज है। हम कहते हैं मोल इज द बेसिक ऑफ केमिकल कैलकुलेशन। दिस मोल कैन बी कैलकुलेटेड, दिस मोल कैन बी कैलकुलेटेड in terms of number, it can be calculated in terms of mass। ये दो क्वांटिटी स्टैंडर्ड हैं जो हर फिजिकल स्टेट पर लगती है, और तीसरी है आपके पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये सिर्फ गैसेस पर लगती है। तो आप किसी भी गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ नंबर, मास और वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बाद मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम मोल कंसेप्ट समझ लेते हैं मोल क्या है, तो हम पहुंचते हैं मोल इन स्टोइशियोमेट्री। मोल इन स्टोइशियोमेट्री मींस मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो मोलर रेशियो है। ये मोलर रेशियो फिक्स रहती है, हर एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करता है। जब मोल इन स्टोइशियोमेट्री पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? परसेंटेज प्योरिटी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? परसेंटेज। तो हमारे पास मोल इन स्टोइशियोमेट्री मींस
बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के मासेस को कैलकुलेट करना। फिर हमारे पास आ जाता है मोल इन सॉल्यूशंस। मोल इन सॉल्यूशंस का मतलब है लिक्विड सॉल्यूशंस में मोल्स की यूटिलिटी। लिक्विड सॉल्यूशंस में मोल की यूटिलिटी। तो यहां पर सॉल्यूट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन, हम टर्म्स यूज करते हैं मोलैरिटी, हम टर्म्स यूज करते हैं मोलैलिटी, और हम टर्म यूज करते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसी तरह से हमारे पास एक अलग टर्म आती है रिएक्शंस के लिए जिसे हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ है समथिंग इन 100, लेकिन अगर सॉल्यूट बहुत छोटी अमाउंट में है तो हम इसकी जगह यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो मोल इन सॉल्यूशन का मीनिंग है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स इन ऑर्डर टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हमें पता लगाना है कितनी अमाउंट में सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जब हमने ये सारे एक्सपेरिमेंटल टॉपिक कर लिए, लॉज पढ़ लिए, मोल समझ लिया, स्टोइशियोमेट्री समझ ली, मोल इन सॉल्यूशन समझ लिया, हमारे लिए जरूरी हो गया अलग अलग फॉर्मूलाज को डेवलप करना। तो हम कंसेप्ट पर पहुंचे विच इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जरिए हम पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमें एलिमेंट्स की परसेंटेजेस पता होनी चाहिए जिसके जरिए हम पता लगाते हैं एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बेटा जब आप मोल कंसेप्ट की रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए। यू मस्ट नो कि मोल क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, मोल इन स्टोइशियोमेट्री क्या है, और मोल इन सॉल्यूशंस एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इससे फायदा उठाएंगे और विद इन 10 minutes or 15 minutes you will have overall view of mole concept. Thank you for being part of this journey.